जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची जारी। गाजीपुर और फूलपुर से नए प्रत्याशी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को चुनावी मैदान में लेके जा रहे हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत करने के साथ ही साथ हर एक परिस्थिति में हर एक लोकसभा सीट पर जा रहे हैं। और लगातार जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, सबके समर्थन में अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी ने एटा की लोकसभा सीट है जहाँ पर तीसरे चरण में जो मतदान होना है 7 मई को, तो उसके लिए एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता से वोट देने की भी अपील की है। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव जी जहाँ पर लगातार तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी जो लोकसभा के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में भी काफ़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। सक्रियता के साथ ही साथ लगातार जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। और इसी को अखिलेश यादव जी ने जो अपना नारा दिया है, पीडीए का जो उन्होंने नारा दिया है, उस नारे पर अमल करते हुए अखिलेश यादव जी इस बार हर एक सीट पर जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखते हुए जिताऊ और जमीनी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे पहले फूलपुर की लोकसभा सीट को। फूलपुर की लोकसभा सीट जहां से समाजवादी पार्टी और अपना दल की जो गठबंधन था, उस गठबंधन के तहत डॉक्टर पल्लवी पटेल का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं में बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में भी जनता ने फूलपुर की लोकसभा सीट से डॉक्टर पल्लवी पटेल को पसंद किया था। और यहाँ की जो भी विधानसभाएं हैं, उन सभी विधानसभाओं में डॉक्टर पल्लवी पटेल को जनता ने इंडिया गठबंधन और यानी कि सपा प्रत्याशी के रूप में जनता ने इन्हें पसंद भी किया था। उसके साथ ही साथ जैसे कि इन्होंने जो अपनी रणनीति बनाई, रणनीति के साथ साथ इन्होंने 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारने की ऐलान किया। उसके बाद फिर अखिलेश यादव जी और इनका जो गठबंधन था, उस गठबंधन को टूट गया। गठबंधन के टूटने के बाद जो फूलपुर की लोकसभा सीट, वहाँ से जो पल्लवी पटेल जी अपनी दावेदारी कर रही थी, वो काफ़ी पीछे हो गई। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अमरनाथ मौर्य जी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जैसा कि आप लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में हर एक परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। उसी की कड़ी में अखिलेश यादव जी के द्वारा फूलपुर की लोकसभा सीट से अमरनाथ मौर्य, जैसा कि आप सभी लोगों को नाम पता ही होगा, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया था। उतारने के साथ साथ लगातार अमरनाथ मौर्य जी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, लोगों के बीच में पहुंच रहे थे, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रहे थे। अब जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि अमरनाथ मौर्य का भी जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, वहाँ से इनका टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि जैसे ही बीएसपी ने अपना प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, उसके बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा चर्चाएँ लगातार चल रही हैं। और आगामी जो जानकारी है वो ये निकल के आ रही कि जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य जी, उनका टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि जाति समीकरण का फैक्टर बहुत ही ज़्यादा अहम हमेशा ही रहा है चुनावी मैदानों में। और चुनावी मैदान में हमेशा ही जाति समीकरण के हिसाब से ही अखिलेश यादव जी इस बार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का भी ऐलान कर रहे हैं। तो बसपा के प्रत्याशी के आ जाने के बाद यहाँ का जो समीकरण है उसको साधने के लिए अखिलेश यादव जी यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेंगे। हालांकि खबरें तो ये भी आ रही कि अखिलेश यादव जी के द्वारा जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, वहाँ से जो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं रानीगंज से, यानी कि लोकसभा चुनाव में टिकट बंटने से पहले उनकी दावेदारी काफ़ी तेज़ी के साथ मानी जा रही थी और वो लगातार जनसंपर्क भी कर रहे थे। तो नाम उनका है RK वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। रानीगंज की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं RK वर्मा जी। इनके नाम को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। और जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, वहाँ से इनकी दावेदारी मजबूती के साथ मानी जा रही है, क्योंकि फूलपुर की लोकसभा सीट जो पटेल बाहुल्य सीट है, ऐसी स्थिति में यहाँ से RK मौर्य जी को समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है, क्योंकि लगातार चर्चाओं में इनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। वहीं पर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो फिर चर्चाओं में उनका भी नाम शामिल हो सकता है, लेकिन अभी RK वर्मा का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे जहां पर फूलपुर से RK वर्मा का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है नए प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि फूलपुर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ पर
जो अभी अमरनाथ मौर्य जी हैं यहाँ से, इनसे पहले जो केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके। तो मौर्य समाज कम में उनका भी अपना एक बड़े नेता, अपना एक अलग ही उनका भी वोट बैंक होगा। इस रणनीति को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी यहाँ से आर के मौर्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे गाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर। गाजीपुर की लोकसभा सीट जहाँ से वर्तमान समय में अफजल अंसारी जी सांसद हैं। सांसद होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें लोकसभा का प्रत्याशी भी घोषित किया गया है अफजल अंसारी जी को। अफजल अंसारी जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू भी हो रहे हैं और लगातार जो अखिलेश यादव जी ने जो इन पर भरोसा जताया उस भरोसे पर कायम रहते हुए लगातार इंडिया गठबंधन को मजबूती भी प्रदान कर रहे हैं अफजल अंसारी जी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि अफजल अंसारी का टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत इन्हें जो 4 साल की सज़ा सुनाई गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया था। लेकिन अब जब कोर्ट में इनकी जो सज़ा है उस पर सुनवाई होनी है मई के माह में सुनवाई होगी। और अगर वो सुनवाई में अफजल अंसारी जी के पक्ष में अगर सुनवाई आती यानी कि जो सज़ा है उसे माफ़ कर दिया जाता है तो अफजल अंसारी जी गाजीपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, अपना नामांकन पत्र भर सकेंगे। और अगर कोर्ट के द्वारा अफजल अंसारी जी को जो 4 साल की सज़ा दी गई वो उनकी सज़ा बरकरार रखी जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में यहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी के रूप में अखिलेश यादव जी विचार कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेता अगर वो कोई सज़ा पाया हुआ है तो उसे फिर ऐसी स्थिति में चुनावी मैदान में नहीं उतर सकता है। तो यहाँ से जो आप सबसे ज़्यादा जो नाम चल रहा है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, तो लगातार इनका जो नाम है काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है और चर्चाओं में बने रहने के साथ साथ लगातार ये अफजल अंसारी जी की बेटी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनके नाम की चर्चाएँ अब काफ़ी तेज़ी से के साथ चल भी रही हैं जो गाजीपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ आप लोगों को क्या लगता है फूलपुर की लोकसभा सीट से किसे प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए और जो गाजीपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से किसे प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए कि अगर अफजल अंसारी जी को जो सज़ा मिली है अगर उनकी सज़ा बरकरार रहती है तो। सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।